सभी भक्तों को जय श्री सीताराम। तो भरद्वाज जी जब भरत जी के हृदय में इतना प्रेम देखते हैं राम जी के लिए, तो वो धन्य धन्य कहते हैं भरत जी को। तो श्रवण करते हैं आगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरहु पवन कुमार, बड़ बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। पुलक गात ही राम सिय सजल सरोरुह नयन, करि प्रणाम मुनि मंडल ही बोले गद गद बैन। सियावर राम जय जय राम। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। अब मुनि समाज अरु तीरथ राजू, साचु सपत अघाई अकाजू। और यही थल जो किचु कही एक बनाई, और यही समय अधिक न अग अधमाई। मुनियों का समाज और फिर तीर्थ राज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम सर्वज्ञ कहूँ सति भाऊ, उरे अंतर जामी रघुराऊ। अब मोहि न मातु कर तब कर सोचू, और नहीं दुख जे जग जानी ही पहुँचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपाव नहीं कर सकता। मुझे माता कह की करने का कुछ भी सोच नहीं, और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नहीं समझेगा। और ना ही न डर बिगर ही पर लोकू, अपिता हूँ मरण कर मोहि न सोकू। अश्रुकत सुजस भरि भुवन सुहाए, और लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, न सीता जी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पूर्ण और सुजस विश्व भर में शोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए हैं। और राम बिरह तज तनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, और करि मुनि भेष फिरहि बन बनहि। फिर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया। ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री सीताराम लक्ष्मण और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का बेस बनाए बन बन में फिरते हैं। अजिन बसन फल हसन मही शयन डासी कुसपात, बस तरु तर नित सहत हिम आतप बरसाता बात। सियावर राम जय जय राम। वे वलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं, और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। और यही दुख दाह दहई दिन छाती, भूख न बासर दिन ना राती। भूख न बासर नींद न राती। और यही कुरोग कर औषध नाही, अशोध सकल विश्व मन माही। इस दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औसत कहीं नहीं है। मात कुमत बढ़ई अगमूला, अते ही हमार हित कीन है बसूला। अकल कुकाठ कर कीन है कुजंत्रु, अगाड़ी अवध पढ़ी कठिन कुमंत्रु। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ाई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया, और 14 वर्ष की अवध रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यह माता का कुविचार बढ़ई और भरत को राज वसूला है। राम का वनवास कुयंत्र और 14 वर्षों की अवधि कुमंत्र है। मोहि लगे यह कुठाठ ते ही ठाटा, अघाल से सब जग बारह बाटा। अमिटई कुजो राम फिर आए, अब बसई अवध नहीं आने उपाए। मेरे लिए अपने ये सारा कुकाठ बुरा
साज रचा और सारे जगत को 12 बार छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। ये कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई, सब ही कीन्ह बहु भांति बढ़ाई। अतात करहु जनि सोच बिसेखी, असब दुख मिटी राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उसकी बहुत प्रकार से बढ़ाई कि मुनि ने कहा, हे तात अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। अकरि प्रबोध मुनि बर कहु, अतिथि प्रेम प्रिय हो। अकंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करि छोहु, सियावर राम जय जय राम। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंदमूल फल फूल जो कुछ हमने स्वीकार कीजिए। असुनि मुनि बचन भरत ही सोचू, अभयउ कुअवसर कठिन सकोचू। जानि गरुड़ गुरु गिरा बहोरी, चरण बंदी भोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि ये बेमौके बड़ा बेढंग संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, असिर धरिया यसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यहुनाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर मन भाए, असुनि सेवक सिख निकट बोलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना ये हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। अचाहिए कीन्ह भरत पहुनाई, अकंद मूल फल आन हो जाए। भले ही नाथ कही के तिन सिर नाये, अप्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल खाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया, तब बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। अब मुनि सोच पाहुन बड़ नेवता, अतसि पूजा चाहिए जस देवता। असुनि रिद्धि सिद्धि अनिमादिक आई, आयसु होई सो करई गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। ये सुनकर रिद्धियां और अनिमादिक सिद्धियां आ गई और बोली, हे गोसाई जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम बिरह व्याकुल भरत सानुज सहित समाज, अपहुनाई कर घर श्रम कहा मुदित मुनिराज। सियावर राम जय जय राम।